जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर हम हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए आपको 2 महीने में तैयारी पूरी किस तरीके से करनी है। 2 महीने इसलिए क्योंकि इस टाइम लगभग आपके पास 3.5 महीने हैं और 3.5 महीने में 2 महीने में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। उसके अलावा जो 1 महीना होगा उस 1 महीने में उसी सिलेबस को रिवाइज़ करना है। उसके बाद जो अगले 15 दिन होंगे उन 15 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करने हैं। और ये पूरी स्ट्रेटेजी रहेगी। और बाकी तो बीच बीच में भी हम स्ट्रेटेजी आपको बताते रहेंगे कहाँ पर कैसे क्या चेंज करना है और कितने घंटे एक सब्जेक्ट को देने हैं, टोटल कितने घंटे देने हैं, और जो जॉब कर रहे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है और जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो कम्प्लीटली इसी पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि कहीं और जॉब नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास तो पूरा टाइम है तैयारी का। तो उनको टाइम मैनेज कैसे करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि आपने अब तक भी तैयारी की होगी और कहीं पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो आपको बता दें कि कहीं पर भी सिलेक्शन लेने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। यानी कि आपको नॉर्मल रूटीन नहीं रखना है जैसा आप पहले करते होंगे कि तैयारी की 2 दिन की, 5 दिन की, 10 दिन की, उसके बाद आपने तैयारी छोड़ दी, या 15 दिन पूरे जोश के साथ शुरू की उसके बाद आपने तैयारी छोड़ दी। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है आप उनसे बातचीत करोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए हैं, तब जाके उनका सिलेक्शन हो पाया है। ऐसे नॉर्मली किसी का भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपको जॉब पानी है ना, रियल में आपको जॉब पानी है, तो आपको अच्छे से एफर्ट्स करने होंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी, एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में लगभग 30 टॉपिक्स हैं और उन 30 टॉपिक्स को आपको 60 दिन में कवर करना है, यानी कि 2 दिन में एक टॉपिक आपको कवर करना है। ये बात ध्यान रखनी है और कोशिश करनी है कि 2 दिन में कवर हो जाए। किसी दिन अगर ऐसा हो कि 2 दिन में कवर ना हो पाए तो नेक्स्ट डे भी आप कर सकते हो, लेकिन उससे अगला जो टॉपिक है उसको कम टाइम में करना होगा। एवरेज है वो आप वीकली एवरेज लेकर चलिए कि वीक में इतने टॉपिक आपको करने हैं, और वो टॉपिक आप किसी दिन ज़्यादा टाइम देकर किसी दिन कम टाइम देकर पूरा कर सकते हो। और मैथमेटिक्स के लिए आप बुक है RS अग्रवाल फॉलो कर सकते हो, किरण की फॉलो कर सकते हो, यानी कि जो आपके पास बुक है ना वो फॉलो कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन निकालिए आप, और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं। थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो टफ होंगे, तो उनके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए आपको कम से कम 2 घंटे देने ही होंगे। 2 घंटे इसलिए देने हैं कि इंग्लिश में आपको 2 बुक्स पढ़नी है। 2 बुक्स, एक तो KD कैंपस की जो बुक आती है वो पढ़नी है, उसमें ग्रामर की जो बुक है वॉल्यूम फर्स्ट, सिर्फ वॉल्यूम सेकंड नहीं, वॉल्यूम फर्स्ट पढ़नी है, ठीक है। एक MB पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है SSC की। SSC जो भी एग्ज़ाम लेती है उसके पीछे के रिपीट ज़रूर होते हैं क्वेश्चन, तो जो इंग्लिश है वो मैक्सिमम रिपीट होती है, हर एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो MB पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर्स की, अजय कुमार सिंह की, तो उस बुक में से आपको पढ़ना है। और वो बुक में आपको जो छोटे सेट है ना वो तो दिन के 2 लगाने हैं, और कोई बड़ा सेट हो जिसमें 100 क्वेश्चन हो या फिर 200 क्वेश्चन हो तो वो आपको दिन में 1 ही करना है, ठीक है। और जो कई 50 क्वेश्चन है जिसमें, या 25 क्वेश्चन है, जैसे SSC CGL में आते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको आपको दिन के कम से कम 2 लगाने। अगर आप चाहो तो 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन 2 घंटे आपको इंग्लिश को ज़रूर देने हैं। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग आप अरिहंत की एक मास्टर रीजनिंग आती है उससे भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास और कोई रीजनिंग की बुक है उससे भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बुक्स इकट्ठा कर लो, बुक्स इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बुक है वही बुक पढ़नी है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है बुक में, तो आप एक बार यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर जाने के बाद उस टॉपिक को सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए, समझिए, उसके बाद वापस बुक में आ जाइए। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे जाके और किसी भी चीज़ का वीडियो देखने लग गए, ऐसा नहीं है कि आप स्टडी का ही कोई और वीडियो देखने लग गए। नहीं, जो आपने टारगेट बनाया है वो टारगेट लेकर चलना है और उसको पूरा ज़रूर से ज़रूर करना है। और रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा देना है। जो टॉपिक आपको रीजनिंग में नहीं आता है उस टॉपिक पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। एक भी टॉपिक ऐसा आपका छूटना नहीं चाहिए जो आपको ना आता हो। कंप्लीट आपको टॉपिक पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आपको पता है कि 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा और ये 10 नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं।
तो जो ये 10 नंबर की तैयारी आप करोगे वो आप या तो यूट्यूब से कर सकते हो, किसी भी बढ़िया से चैनल से आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, उनसे भी तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा आप लूसेंट की बुक ला सकते हो या फिर और कोई भी कंप्यूटर की बुक जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन हो, उस बुक से आप एक बार बेसिक्स क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप किसी यूट्यूब चैनल से देख सकते हो या फिर पहले भी यूट्यूब चैनल से देखकर उसके नोट्स बना सकते हो कंप्यूटर के लिए। इसके बाद बात करते हैं जीके की। जीके के लिए आपको पता है कि बहुत सारे लोग लूसेंट प्रेफर करते हैं और हम भी लूसेंट ही बताएंगे आपको कि लूसेंट से पढ़िए। अगर आपको लूसेंट से समझ में ना आ रहा हो तो कोई भी और बुक जिससे आपको समझ में आए वो बुक प्रेफर कीजिए, उसी बुक से आप पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा एक महेश कुमार बर्नवाल की वन लाइनर आती है, वो भी पढ़ सकते हो और एक उसकी डिटेल्ड हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन होता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। और उसके अलावा अगर और कोई बुक हो ना उससे भी कर सकते हो। ऐसा फिक्स नहीं कि इन्हीं में से कोई बुक आप चूज़ करो, आपके पास अगर और कोई बुक है जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए उस बुक से भी आप ये चीज़ें कर सकते हो। दूसरी बात, आपको करंट अफेयर्स ज़रूर से ज़रूर करनी है। करंट अफेयर्स को आधा घंटा ज़रूर देना है। इससे पहले आपको बता दें कि जीके के लिए आपको 2 घंटे देने ही देने हैं और करंट अफेयर्स के लिए आपको आधा घंटा देना है कम से कम हर रोज़। अगर आधे घंटे कम से कम हर रोज़ नहीं दे पाते हो तो आप वीकली भी तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर रोज़ाना दोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। वीकली उनका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करो, ठीक है। और ये आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, लेकिन यूट्यूब चैनल पे क्या है कि उनकी डिटेल बताने में टाइम वेस्टेज ज़्यादा होता है। या तो फिर उसको 1.5 की स्पीड पर करके देखिए कोई वीडियो अगर आपको देखना है तो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि उसकी PDF अगर आपको मिल जाए। जो यूट्यूब चैनल है उनके टेलीग्राम चैनल भी होते हैं, जैसे हमारा भी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो हर यूट्यूब चैनल का लगभग एक टेलीग्राम चैनल होता है, तो वहाँ पर उसकी PDF मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप PDF से भी पढ़ सकते हो। खुद से पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा, ठीक है। और ये 6-7 क्वेश्चन लगभग आते हैं, इसलिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये यहाँ से करने हैं। इस तरीके से आपको नॉर्मली 8.5 से 9 घंटे देने हैं और उसके अलावा भी आपको आधा घंटा टाइपिंग का ज़रूर से ज़रूर देना है, क्योंकि टाइपिंग भी 25 नंबर की है। 25 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं 25 नंबर। तो इसको आधा घंटा देना आपको अभी स्टार्टिंग में, और जैसे रिटर्न एग्ज़ाम आपका हो जाए उसके बाद से आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो। फिजिकल के बाद और ज़्यादा टाइम बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम टाइम आप टाइपिंग को दे सकते हो, ठीक है। ये तो है जो जॉब नहीं करते, कम्प्लीटली फ्री है उनके लिए। अब बात करते हैं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। जो जॉब कर रहे हैं वो कैसे तैयारी करें। तो देखो, कई लोग तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। टाइम दोनों के पास ही नहीं होता है। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो भी मुश्किल से 3 से 4 घंटे निकाल पाते हैं, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो भी 3 से 4 घंटे ही निकाल पाते हैं। तो आपको जैसे जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, उनकी तैयारी पहले से है, तभी वो गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच पाए हैं। तो उनकी जो तैयारी है ना, उसी को उनको रिवाइज करना है। 3 से जो 4 घंटे उनमें से ही उनको मैनेज करके चलना है। एक उनको टाइपिंग को टाइम ज़रूर देना है। अपना खुद का लैपटॉप ले लीजिए, जिनकी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब है, अपना लैपटॉप ले लीजिए, या 2-3 साथी मिलकर एक लैपटॉप ले लीजिए और उस पर टाइपिंग की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम की अब की बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। कट ऑफ नॉर्मल जाएगी और आपकी पहले से तैयारी है, इसलिए आपकी जो पहले तैयारी है उसी का रिवीजन कीजिए। हर सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं, जैसे हमने बताया जो बिना जॉब करने वाले हैं उनके बिल्कुल वो फ्रेशर है, उन्होंने इतनी तैयारी नहीं की थी कि वो जॉब पास किए, लेकिन आपने इतनी तैयारी कर रखी है। इस वजह से आपके जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जैसे रीजनिंग आपकी ठीक है तो रीजनिंग को आप 10 से 15 मिनट दो या 2-3 दिन में आप एक बार रीजनिंग कर सकते हो। मैथमेटिक्स को 1 घंटा दे दिया, या फिर जीके को 1 घंटा दे दिया, उसके अलावा इंग्लिश को 1-1.5 घंटा दे दिया। इस तरीके से मैनेज करना है। आपके जो अदर जो एक्टिविटीज़ है ना, उनको थोड़े दिन के लिए आपको रोकना होगा। बिल्कुल जो आप थोड़ा बहुत भी टाइम दूसरी चीज़ों पर स्पेंड करते हो, उनको स्पेंड करने से आपको रोकना होगा, बचना होगा, और हर एक मिनट का फ़ायदा उठाना होगा। तभी आप इस जॉब को हासिल कर पाओगे, क्योंकि टाइम तो आपको खुद ही मैनेज करना है, दूसरा कोई मैनेज नहीं करवा सकता। जैसे आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आप सफ़र पर जा रहे हो तो वहाँ पर आप अपने मोबाइल में कुछ डाउनलोड कर लेकर जा सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो भी आप इस तरीके से जाते आते हुए भी कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके मोबाइल कहीं पर अलाउड नहीं है तो उसके लिए आप अपने साथ बुक रख सकते हो, उसको आप पढ़ सकते हो। जब भी आपके अगर 10 मिनट में मिले उसमें भी आप उस चीज़ की पढ़ाई कीजिए। अपना टारगेट फिक्स रखिए कि आज मेरे को ये चीज़ पूरी करनी है तो करनी है। देखो, ये जॉब पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स के आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं और उनके साथ ही आपको खड़ा होना है।
तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपनी नींद में कुछ कटौती कर सकते हो, इस तरीके से अपना टाइम मैनेज कीजिए और एक जगह टारगेट रखकर अपनी तैयारी जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, बस तैयारी में जुट जाइए। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।